और अब बात अब्दुल्ला आजम की, जो दूसरी बार ईडी के सामने हाजिर हुए, जहां ईडी ने जौहर विश्वविद्यालय के लेन देन में गड़बड़ी को लेकर अब्दुल्ला से दूसरे दिन 6 घंटे तक पूछताछ की। और अब सवाल इस बात का है कि अगला नंबर किसका होगा, क्योंकि अब तक ईडी ने तज़ीन फातिमा से पूछताछ नहीं की है, जबकि ईडी ने उन्हें भी समन भेजा था। अब्दुल्ला से लगातार दूसरे दिन पूछताछ, ईडी ने पूछे जौहर यूनिवर्सिटी के राज। ईडी के सवाल अब्दुल्ला ने दी 6.5 घंटे तक जवाब। आजम खान की जेल से रिहाई तो 20 मई को हो गई थी, लेकिन उनके परिवार को ईडी से राहत अभी तक नहीं मिल पाई, क्योंकि लगातार दूसरे दिन अब्दुल्ला आजम ईडी के दफ्तर पहुंचे तो लखनऊ की सरगर्मी बढ़ गई, क्योंकि पहले दिन अब्दुल्ला दोपहर 12 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे ही दफ्तर पहुंच गए और शाम करीब 4 बजे बाहर निकले। जी भाई, उन्होंने बुलाया था, कुछ ऐसा है नहीं जो छुपाए। क्या पूछताछ हुई, क्या सवाल पूछे? जो भी सवाल उनके मुतालिक केसेस थे वो उसके लिए उन्होंने सवाल किए हैं, वो आगे बुलाएंगे, आगे आएंगे। आपकी माँ को भी पूछताछ के लिए आना है, वो कब आएंगे? जी, माँ को भी पूछताछ के लिए बुलाया? वो तो ऊपर जो लोग बैठे हैं वो बेहतर बता सकते हैं कब बुलाया उन्होंने, लेकिन अभी जो मुझसे सवालात हुए उनके जवाब दिए, आगे भी वो जब बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपको बता दें कि ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी के लेन देन में गड़बड़ी को लेकर अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तज़ीन फातिमा को समन भेजा था, लेकिन अब्दुल्ला तय तारीख से पहले ही सवालों के जवाब देने पहुंच गए। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में ईडी अब्दुल्ला आजम से लगातार पूछताछ कर रही है। कल भी अब्दुल्ला से 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी और आज भी अब्दुल्ला से 6.5 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की है। अपनी पूछताछ के दौरान ईडी ने आजम अब्दुल्ला से तमाम सवाल दागे। कई सवालों के अब्दुल्ला ने जवाब दिए तो कई सवालों को वो गोल गोल घुमाते रहे। जानकारी के मुताबिक ईडी ने अब्दुल्ला आजम से जौहर यूनिवर्सिटी के बैंक खातों से लेकर लेन देन तक के हर एंगल पर सवाल पूछे। ईडी ने अब्दुल्ला आजम से पूछा, क्या जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से उनके परिवार के कुछ लोग जुड़े हुए हैं? इस पर अब्दुल्ला ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी उनके वालिद आजम खान साहब का ख्वाब था और उसे पूरा करने के लिए परिवार के सारे लोग इकट्ठा हैं, एकजुट हैं। किसी भी सूरत में वो उसे पूरा करेंगे, इसलिए परिवार के तमाम लोग जुड़े हुए हैं। ईडी ने पूछा, क्या आप भी जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं? इस पर आजम अब्दुल्ला ने कहा कि वो जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं। ईडी ने पूछा, क्या जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के समय जो आर्थिक लेन देन किए गए थे उन कंपनियों में आपकी भी कोई कंपनी या संस्था या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट शामिल है? इस पर आजम अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने इससे संबंधित सारे दस्तावेज दे दिए हैं। अब तक 2 दिन में ईडी अब्दुल्ला आजम से करीब 13 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अगला नंबर किसका आएगा, क्योंकि अभी तक तज़ीन फातिमा से पूछताछ नहीं हुई। उधर ईडी की रडार में आते ही आजम खान एक्शन में आ गए हैं, क्योंकि जो आजम खान अब तक अखिलेश यादव की किसी बैठक में नहीं दिखे थे, वो यशवंत सिन्हा के समर्थन में हुई बैठक में अखिलेश यादव के साथ नजर आए। क्या कर सकते हैं? तंजीम फातिमा जी को भी ईडी ने तलब किया है। मेरी मरी माँ को भी कर सकते हैं। जब उन पर मुकदमे हो सकते हैं मरी माँ पर, तो ये भी हो सकता है। लेकिन सवाल आजम परिवार पर लटकी ईडी की तलवार का है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम अपनी तरफ से ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही जहन में पुराने दिन भी ताजा है, जिन्हें चाहकर भी आजम का परिवार याद नहीं करना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।